अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको कुछ आमदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 के मेन अहम शाहरा पर। और यकीन जाने कि जहाँ जहाँ ये स्टेशन कायम है ये कराची की प्राइम लोकेशन पर कायम है और यहाँ पर जो ट्रैफ़िक की जो आमदोरफ्त है वो ख़ासा कम है, क्योंकि इस वक्त में लियाकताबाद स्टेशन से नॉर्थ नाज़माबाद स्टेशन के बिल्कुल बीचों बीच और करीब में मैं जो कि लियाकताबाद का स्टेशन पड़ता है उसके बिल्कुल करीब में मैं खड़ा हूँ इस वक्त। अगर आपको मैं बताऊँ कि इस वक्त जो ऊपर ब्रिज आपको जा रहा है ये लालू गेट का एक बड़ा ब्रिज है और इस ब्रिज के नीचे जो है ये मेन आपको फाटक नज़र आ रहे हैं जो कि 20 साल पहले जो लगाए, यानी कि 30-35 साल पहले जो लगाए गए थे ये वो फाटक हैं। और आज इन फाटक की हालत आपके सामने है कि किस तरीके से ये पुरानी जो फाटक हैं ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है। आप यकीन जानें कि कराची का बेहतरीन मंसूबा कराची सर्कुलर रेलवे, जिसको एक मंसूबे के तहत जो है बिगाड़ा गया और उस मंसूबे को नुकसान की बुनियाद पे, यानी कि इतना खसारा कह के इस मंसूबे को बंद कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट हमारे नसीब में हमें मिली वो ये थी कि खस्ता हाल ट्रांसपोर्ट हमें आज भी उसमें सफ़र करना पड़ता है और उन्हीं ट्रांसपोर्ट में बैठ के जो है हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाना पड़ता है और इतने ज़्यादा किराया देने पड़ते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त फ़ेज़ 2 की। इस वक्त में जो ब्रिज है उसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और अगर आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो है जो ट्रेन है यहाँ से गुज़रती थी 25 सालों पहले। आज जो ऊंची नीची सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रैक था और इस ट्रैक को उखाड़ फुखाड़ कर जो है वो अब तो ट्रैक नज़र ही नहीं आ रहा, अब तो सड़क नज़र आ रही है। और इस सड़क के नीचे आपको ट्रैक, अगर ये सड़क को खोदी जाती है तो फिर कुछ ट्रैक नज़र आएगा, अगर तो मशीन काम करती है और अगर ट्रैक मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो नया ट्रैक डालना पड़ेगा। और ये सीधा जो रोड जा रहा है मेरे सामने ये बेसिकली लियाकताबाद स्टेशन की तरफ जा रहा है, जो कि लियाकताबाद स्टेशन की मैं तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है हरियाली ज़्यादा है लियाकताबाद स्टेशन में। और यहाँ पर जो ट्रैफ़िक का जो फ़्लो है, वैसे तो आपकी जो ट्रैफ़िक है वो ऊपर ब्रिज से गुजर जाता है और जो थोड़ा बहुत जो ट्रैफ़िक है वो यहाँ से गुजरता है और उसके लिए जो है ये फाटक यहाँ पर लगाया गया था 20-25 साल पहले। और अब फ़ेज़ 2 का जो पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग हो चुकी है, जो कि जो हुसैन हज़ारा गोट है वहाँ एक कार्रवाई की गई और कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन पर जो है वो इमारत कायम की गई, यानी कि वहाँ एक रिहायशी मंसूबा कायम किया जा रहा था जो कि आवाम के साथ एक धोखा फ्रॉड करना था उनको। और बुकिंग करने के बाद जो है फिर जब पाकिस्तान रेलवे वहाँ पहुँचती और जब अपनी ज़मीन की मिल्कियत का दावा करती तो फिर वो ख़ुद भी कहते जी ये ज़मीन तो हमारी है। फिर पाकिस्तान रेलवेज़ को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की जिनके केसेस जो है वो अब सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समात है और पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए वो ज़मीन लेना बड़ा मुश्किल हो गया, यानी कि अपनी ज़मीन के लिए उसको केस लड़ना पड़ रहा है और वो केस जो है वो अभी तक जीते नहीं हैं और वो अभी भी अदालतों में ज़ेर समात है। तो ये कुछ सूरत हाल है कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 के मुतालिक। बहुत सी ज़मीनों पर काबिज़ हैं लोग और उन्होंने अदालतों से स्टे लिया हुआ है और वो बाकायदा तौर पर उसकी समाज जो है वो ज़ेर समात है। और इस वक्त जो सूरत हाल है फ़ेज़ 2 की, पाकिस्तान रेलवेज़ को जो है फ़ेज़ 2 पर गाड़ी चलानी है और फ़ेज़ 2 के लिए जो है वो काम करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लियाकताबाद स्टेशन के क्या मनाज़िर हैं। तो जनाब इस वक्त मैं लियाकताबाद के स्टेशन के पास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आई हैं जिस तरीके से पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी फ़ेज़ 2 के ऊपर आप क्यों वीडियो नहीं बनाते। तो मैं वीडियो उस सूरत में बनाता हूँ कि जब कोई काम शाम हो रहा हो। अब कराची सर्कुलर रेलवे में फ़ेज़ 2 का जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है, मगर इंतज़ामिया जो है उसके ऊपर प्लानिंग कर रही है कि किस तरीके से हमें अपने जो पुराने जो स्टेशन हैं उनको बहाल करें। यानी कि जो फ़ेज़ 1 के जो स्टेशन थे उनकी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी। अगर आपको क्या नाम है अंदर लेकर चलें कि जो फ़ेज़ 1 में स्टेशन थे, जिस तरीके से हमने देखा था केपीटी का स्टेशन, लियारी का स्टेशन, औरंगी का स्टेशन, मंगोपीर का स्टेशन, ये तमाम तर स्टेशन ऐसे थे कि यहाँ पर सेम सूरत हाल थी। मगर अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं फ़ेज़ 1 में बड़ा अच्छा काम किया है, फ़ेज़ 1 में स्टेशन का बहाल किया है, वहाँ पर कलर वगैरह का काम हुआ है, ऑफिस को फंक्शनल किया है। ऐसा सूरत हाल अभी फ़ेज़ 2 में देखने को मिल रही है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की सूरत हाल है कराची सर्कुलर रेलवे के स्टेशंस की कि यहाँ पर कचरा और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आते भी हैं और गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती है जिसको नहीं पीनी चाहिए वो चीज़ें भी यहाँ पर
इस्तेमाल होती हैं। तो ये बाकायदा तौर पर जो है कराची सर्कुलर रेलवे का लियाकताबाद का स्टेशन था और इस स्टेशन में माजी में 20 से 22 साल पहले मुसाफिर यहाँ पर आते थे, बैठते थे और यहाँ से बैठने के बाद जब ये ट्रेन चलती थी तो यहाँ से गुजरती हुई ट्रेन यासीनाबाद की तरफ जाती थी और यासीनाबाद से जो है गिलानी स्टेशन की तरफ जाती थी। गिलानी स्टेशन के बाद जो है नीपा की तरफ जाती थी, नीपा से कराची यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद गुलिस्तान जौहर, फिर डिग रोड, फिर मलीर, लांडी, ये इसका रूट था। और अब हम देख रहे हैं कि जो फ़ेज़ 1 जिस तरीके से बहाल हुआ है, इस तरीके से फ़ेज़ 2 की बारी आ गई है। डिग रोड से शुरू करेंगे काम और ये उधर से होते हुए आएंगे गुलिस्तान जौहर और उसके बाद फिर नीपा के बाद फिर आपका यासीनाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, ये तमाम तर स्टेशन को इन्होंने दोबारा से बहाल करना है ताकि कराची सर्कुलर रेलवे जो फ़ेज़ 1 पे चलाई जा रही है उसको फ़ेज़ 2 में भी चलाने का जो मंसूबा है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। इस वक्त ये सूरत हाल है कि लियाकताबाद स्टेशन पे इसकी खूबसूरती की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर बड़े अच्छे दरख्त हैं और नीम के दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अब तो ट्रैक पर भी जो है वो पता नहीं दरख्त उगते हुए हमें नज़र आ गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो आपको ग्रीनरी और हरियाली यहाँ पर फ़ील होती है। मतलब जब आप यहाँ पर आएंगे आपको नज़र आएगी यहाँ पर हरियाली और यहाँ पर आप देखेंगे कि माजी के जो पुराने जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर सफ़र किया होगा उनकी बड़ी अच्छी यादें जो है इस स्टेशन से वाबस्ता हैं। और वो जब इस स्टेशंस को देखते हैं तो वो पुराने दौर में चले जाते हैं, जो वो दौर भी होता था जब गुलिस्तान जौहर में कुछ नहीं होता था, 2 पहाड़ियों के बीच से ट्रेन गुजरा करती थी। लोगों ने ये सीन भी देखे हैं और ये उनके आज भी उनके जहनों में ये मंज़र होगा। और आज की जो नौजवान नस्ल है उनको पता ही नहीं है, जब वो इस जगह पर आते हैं तो एक खंडरात का मंज़र ये जगह पेश करती है। पता ही नहीं होता कि जी यहाँ पर ट्रेन भी चलती थी। मतलब क्योंकि सूरत हाल ऐसी कर दी गई है, सड़कों के ऊपर उन्होंने ट्रैक को ख़त्म कर दिया है। कराची सर्कुलर रेलवे की जो गाड़ी थी वो इलाके वाइज चलती थी। आज के नौजवानों को जो पता चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि जी आप कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करें। तो आज के नौजवानों को ये इल्म आ रहा है कि जी हमारे इलाके में भी ट्रेन चलती थी और बड़े खुश होते हैं कि जी कम अज़ कम इलाकों में जो ट्रेन चलती थी उससे कम से कम मुसाफिरों को एक अच्छी सहूलत मिलती थी। लेकिन वो सहूलत जो है वो अब मैसर नहीं है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। फ़ेज़ 1 को शुरू कर दिया है, फ़ेज़ 2 के लिए काम भी जो है वो करना है। मुख्तलिफ़ काबिज़ जो लोग हैं उनको हटाना है और उनको हटाने के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ अपना काम कर रही है, पाकिस्तान रेलवेज़ की पुलिस कर रही है। माजी में यकीनन पाकिस्तान रेलवेज़ की गलतियाँ कोताहियाँ थी, उन्होंने अपनी ज़मीनों को इस तरीके से लावारिस छोड़ दिया कि आज लोग इनकी ज़मीनों पर काबिज़ हैं और इनको अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए भी जो है अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है और काबिज़ जो है स्टे ले लेते हैं और अपनी ज़मीन के लिए उनको दलाइल देने पड़ते हैं, जी हमारी ज़मीन है, ये है, वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पाकिस्तान रेलवेज़ की भी कोताहियाँ हैं। उन लोगों ने भी अपनी ज़मीनों को लावारिस छोड़ा जो आज इस नतीजे पर कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा पहुँचा है तो यकीनन हर इदारा इसमें मुलव्विस था, जिसकी वजह से इस मंसूबे को जो है वो तबाही का शिकार बना दिया गया और इस मंसूबे को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। इस मंसूबे में बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रेनें चलती थी मुख्तलिफ़ औकात में। अब तो 2 टाइम जो है वो गाड़ी चलती है, औरंगी स्टेशन से लेकर आपके जो पीपरी है वहाँ तक चलती है। जो मुसाफिर का जो मुताल्लिका जो रूट पड़ता है वहाँ वो बैठते हैं और चले जाते हैं। जब ये फ़ेज़ 2 चल जाएगा तो कराची का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है आपका कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो कवर करेगा। तो यकीनन पाकिस्तान रेलवेज़ को अपनी गलती कोताहियों का एहसास हुआ है और तभी इतना वो काम कर रहे हैं कि जी फ़ेज़ 1 पर उन्होंने जो गाड़ी चलाई है, जो नामुमकिन बात है उसको मुमकिन बनाया। अब फ़ेज़ 2 में भी नामुमकिन सी सूरत हाल है, लेकिन उसको मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ अपना किरदार अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है। बहुत जल्द कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 को जब चला दिया जाएगा तो कराची का बेशतर जो इलाके हैं वो कराची सर्कुलर रेलवे में सफ़र करके अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बआसानी पहुँच सकते हैं। क्योंकि पिछली जो कराची सर्कुलर रेलवे जब चलती थी तो वो सिर्फ लांडी तक महदूद थी, लेकिन अब जो है उसको आगे तक लेके गए, जुम्मा गोट और उसके बाद पीपरी इसका लास्ट स्टॉप है जो कि कराची का एक कोना पड़ता है जहाँ पर जाने के लिए बहुत सारा कन्वेंस यानी कि बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है। लेकिन अब 30 रुपये में आप किसी भी स्टेशन से बैठ के जो है आप पीपरी तक पहुंच सकते हैं। तो ये बाकायदा तौर पे जो है कराची सर्कुलर रेलवे का एक मंसूबा है जिसे माजी में बिगाड़ दिया गया था। अब उसके सुधारने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इस तरीके की अपडेट आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाएँगे तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो अपडेट मिलती है वो आपको 5-5, 6-6 दिन बाद मिलेगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।